हेलो एवरीवन, कैसे हो? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। वेलकम है आपका मेरे चैनल पर। आज की हमारी जो मोटिवेशनल स्टोरी है वो है ईश्वर पर हमेशा भरोसा रखें। तो प्लीज वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। एक बार एक अमीर आदमी था। उसने सोचा कि क्यों ना कहीं घूमने जाया जाए। उसने अकेले ही घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह नाव लेकर अकेले समुद्र की सैर करने के लिए निकल पड़ा। वह समुद्र में थोड़ा आगे पहुंचा ही था कि अचानक एक जोरदार से तूफान आ गया। उसकी नाव पूरी तरह से तहस नहस हो गई थी, लेकिन वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद गया। तूफान जो था काफी जोरदार था और कई देर तक चलता रहा। जब ये तूफान शांत हुआ तब वो आदमी तैरता तैरता टापू पर पहुंचा। अब उसने टापू पर चारों तरफ नजर दौड़ाई पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। चारों तरफ बस समुंदर ही था। अब वो वहीं बैठ गया, आराम से सोचने लगा। अब वो सोच रहा था कि मैंने जिंदगी में कभी किसी का बुरा नहीं किया, तो भगवान मेरे साथ बुरा कैसे कर सकते हैं। भगवान ने मुझे मौत के मुंह से बचाया है, तो इसलिए भगवान मेरे साथ है, मेरी सहायता कर रहे हैं, तो आगे भी कोई ना कोई रास्ता जरूर दिखाएंगे। अब वो आदमी ऐसे सोच रहा था तो धीरे धीरे वह वहां पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगा। ऐसे ही उसकी अब जिंदगी जो है व्यतीत होने लगी। कुछ दिन ऐसे बीतते गए, लेकिन उसे लगने लगा कि अब वह टापू पर फंस चुका है। अब उसके सामने कोई रास्ता नहीं है यहाँ से बाहर जाने का। उसे अपने ईश्वर पर पूरा भरोसा था। उसे लगा कि अब पता नहीं मुझे यहाँ कितने दिन और रहना पड़ेगा, तो इस तरह भूख प्यास से नहीं रहा जाता। उसने वहीं से उगे झाड़ पत्ते खाकर जो है दिन बिताने लगा और अपनी भूख जो है मिटाने लगा। अब उसने सोचा कि यहाँ ऐसे रहा भी नहीं जाएगा, क्यों ना मैं एक झोपड़ी बना लूं। अब वो वहीं थोड़ी बहुत लकड़ियां इकट्ठी करके झोपड़ी बनाने लग गया। करते करते एक दो दिन में उसकी झोपड़ी भी वहां तैयार हो गई। उसने सोचा चलो आज रात को चैन की नींद से झोपड़ी में सोऊंगा। उसके अपने मन के ही विचार ऐसे चल रहे थे। उस आदमी को अपने भगवान पर पूरा भरोसा था, क्योंकि उसके मन में यही था कि मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, मेरे साथ भी कभी कोई बुरा नहीं होगा। एक दो दिन में लकड़ियां और पत्तों से जो झोपड़ी उसने तैयार की थी वो पूरी तरह से तैयार हो चुकी थी। अब वो झोपड़ी के आगे खड़ा होकर सोचने लगा कि आज तो आराम से झोपड़ी के अंदर सोऊंगा। जैसे ही थोड़ी रात हुई, एकदम से आसमान में जो है बिजली चमकने लगी। उसने सोचा कि चलो आज अपने झोपड़ी में तो सोऊंगा, लेकिन बिजली इतनी जोरदार थी, कई देर कड़कने के बाद वो बिजली उस झोपड़ी पर गिर गई और जो झोपड़ी है वो जलकर राख हो गई। अभी वो आदमी बाहर ही था। अब वो वहीं सर पकड़कर बैठ गया और कहने लगा कि हे ईश्वर, ये तेरी कैसी माया है। तूने अपनी रहम की दृष्टि जो है मुझ पर डाली और उसके बाद मेरे साथ इतना बड़ा धोखा भी कर दिया। मैंने बहुत मुश्किल से यहाँ रहने की जगह बनाई थी, आज मेरी वो जगह भी तूने नष्ट कर दी। वो इसी तरह उदास बैठा रहा। उसके मन में फिर वही आ रहा था कि मैंने भगवान पर इतना भरोसा किया और आज मेरे साथ ऐसा हुआ। अब वो आदमी हताश निराश होकर वहीं झोपड़ी के आगे बैठ गया और भगवान के आगे शिकायत कर रहा था कि हे भगवान, तुमने अगर ऐसा ही करना था तो मेरे पर रहम की दृष्टि क्यों डाली। इसी सोच विचार में था कि तभी थोड़ी देर में वहां एक नाव आकर रुकी। उस नाव में से दो आदमी बाहर निकले। उन्होंने कहा कि हम तुम्हें यहाँ बचाने आए हैं। हमने दूर से देखा कि एक झोपड़ी में आग लगी हुई है। उन्हीं आग की चिंगारियों को देखकर हम यहाँ तक पहुंचे हैं, तो हमें लगा कि यहाँ कोई फंसा हुआ है। ये सुनकर उस आदमी की आंखों में आंसू आ गए। उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि हे भगवान, ये तेरी कैसी माया है। तूने मेरी झोपड़ी इसीलिए जला दी कि मैं यहां से अपने घर तक पहुंच सकूं। अब वो सोच रहा था कि भगवान ने किस तरह से मेरी जो है रक्षा की है। अब वो ईश्वर से माफी मांगने लगा और कहने लगा कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि ये मेरी झोपड़ी इसीलिए जली है। तू मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा था और मैं उस इम्तिहान में फेल हो गया, मुझे माफ कर दो। यकीनन तू हमेशा अपने बंदों के साथ ही है और सबका ख्याल रखता है। तो इंसान चाहे किसी भी हालात में है, सुख में हो या दुख में,
भगवान हमेशा हर इंसान के साथ है। हमें हमेशा जो है अच्छे कर्म करने चाहिए। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि भगवान हर इंसान का जो है इम्तिहान जरूर लेते हैं, लेकिन हमें कभी भी डगमगाना नहीं है, हमेशा अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि भगवान जो है सब देखता है। वो जो करता है हमेशा अच्छे के लिए ही करता है। तो भगवान जो करेगा हमेशा वही अच्छा ही होगा। तो हमेशा उस पर जो है विश्वास बनाए रखें। हर सुख में दुख में उस भगवान पर विश्वास बनाए रखें और अपने अच्छे कर्तव्य करते रहें। बाकी जो करेंगे वो भगवान पर छोड़ दें, वो हमेशा अच्छा ही करेंगे। तो आई होप मेरी आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। सो थैंक यू सो मच।